नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोन जिसके अंदर सिविल भी अगर आप खराब है तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हां, अगर आप लोन की रिक्वायरमेंट है आपको और आपके पास कोई एलआईसी की पॉलिसी है तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि सिविल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है और लोन आपका बहुत जल्दी पास हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट होगा जो बहुत कम होगा, जो कि कंपाउंडेड नहीं होगा। जी हाँ, बहुत सारे फीचर्स है इस लोन के ऊपर। क्या क्या फीचर्स है वो कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा इस वीडियो के अंदर कि आप किन किन बेसिस पे मतलब किन किन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर एलआईसी से लोन ले सकते हो अपनी पॉलिसी के ऊपर। दूसरा पॉइंट रहेगा कितना लोन आपको मिल सकता है, मतलब लोन का अमाउंट कितना होगा। नंबर 3 पे समझेंगे कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा आपके लोन के ऊपर। नंबर 4 पे समझेंगे कि आप ये जो लोन है एलआईसी पॉलिसी के ऊपर जो लोन मिलेगा आपको वो कहां कहां से ले सकते हैं। नंबर 5 पे समझेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा। नंबर 6 पे समझेंगे कैसे इस लोन को रीपे करा जाएगा, मतलब इसके लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा, किस तरह से आप लोन को अमाउंट पे कर सकते हैं या इंटरेस्ट पे करेंगे। और आखिरी में समझेंगे क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन से एलआईसी के प्लान्स के ऊपर आपको लोन मिल जाएगा और कितना मिल जाएगा। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आते हैं कि लोन आप किस किस कंडीशन में ले सकते हैं। तो एलआईसी की तरफ से ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी गई। अगर आपको लोन लेना है, आपको पैसे की ज्यादा जरूरत है, तो उस केस के अंदर आप अपनी एलआईसी की पॉलिसी को एक तरह से गिरवी रखते हैं, मॉर्गेज रखते हैं एलआईसी के पास। उसके बदले में आपको लोन दे दिया जाता है जितना अमाउंट है उसके हिसाब से। अब आता है नंबर 2, कितना अमाउंट मिलेगा। तो जो भी आपकी पॉलिसी चल रही है जो एलिजिबल है लोन के लिए, तो उस केस के अंदर एलिजिबिलिटी के केस के अंदर में जितना भी सरेंडर वैल्यू है आपका, सरेंडर वैल्यू का 90% आपको लोन के तौर पे दे दिया जाता है। अगर आपको एग्जांपल के लिए समझिए कि आपकी पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू है 10 लाख रुपए, तो आप लोन 9 लाख रुपए तक ले। नंबर 3 पे आता है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट जो आपको लगता है वो ईयरली लगता है 9.5%, और जो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट होगा वो हर 3 महीने पे कैलकुलेट होगा, और जो आपको पेमेंट भी करनी होगी उसी हिसाब से करनी होगी। उसके बाद आता है नंबर 4 पे, आप ये लोन जो है कहां से ले सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला है कि आप एलआईसी की पॉलिसी को एलआईसी की ब्रांच में जाके ही मॉर्गेज कर देते हैं, सेम ब्रांच के अंदर, तो उसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट पॉलिसी। बट वहीं पे अगर आप चाहते हैं कि एलआईसी से नहीं लेना, मेरे को किसी बैंक से लेना है, तो आप बैंक के थ्रू भी जाके ले सकते हैं। बैंक के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताएंगे वो डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे और उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। बट हाँ, लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा, जैसे मैंने आपको बताया एलआईसी में 9.5% है, तो वहां की जो कंडीशन होगी वो बैंक टू बैंक वेरी करेगी। हो सकता है 10% हो सकता है 11, हो सकता है 12% हो, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक से लोन ले रहे हैं। नंबर 5 पे आता है कि लोन के लिए प्रोसेस क्या होगा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो प्रोसेस सिंपल है। अगर आप एलआईसी की ब्रांच में जा रहे हैं तो उस केस के अंदर सबसे पहला आपका जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगेगा, एक आपकी रिटर्न एप्लीकेशन लगेगी, आपका एलआईसी का ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, लोन के डॉक्यूमेंट के साथ में आपका एनईएफटी फॉर्म होगा, और साथ में जो पॉलिसी होल्डर है उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड और बैंक का जो डिटेल होगी। अगर आपके पास चेक है जिसके ऊपर नाम प्रिंटेड है तो कैंसिल चेक, अदरवाइज बैंक की पासबुक की कॉपी आपको ये सबमिट करानी होगी आपको ब्रांच के अंदर विद ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड। उसके बाद आपका जो प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर आपके अकाउंट में आता है। जनरली 2 से 3 दिन के अंदर ही लोन पास हो जाता है, बट फिर भी 5 to 7 वर्किंग डेज का टाइम दिया गया है। अब आता है छठा पॉइंट, ईएमआई और रीपेमेंट। तो ईएमआई सबसे पहले समझते हैं। ईएमआई इसके अंदर कोई भी नहीं है, आप ईएमआई अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एलआईसी क्या कहती है कि हम आपके ऊपर कोई फिक्स लोड नहीं डालेंगे कि आपको हर महीने इतना पैसा डालना है और इतने समय तक डालना है। एलआईसी आपको लमसम में लोन समझ लो 1 लाख रुपए का दे देती है, तो उसका 9.5% साल का लगता है कितना, 9,500 रुपए। तो उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 3 महीने से, तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो जितना भी अमाउंट बनेगा लोन का इंटरेस्ट हो गया वो। तो 3 महीने बाद आप चाहें तो इंटरेस्ट, अकेले इंटरेस्ट भर दीजिए अगर आपके पैसा नहीं है। अगर पैसा है तो इंटरेस्ट और कुछ पैसा, कुछ लमसम में जो आपका पैसा इकट्ठा हो रखा है, आपने लोन ले रखा है, उसका कुछ पैसा आपने डाल दिया, और उसके बाद 3 महीने बाद फिर आपको भरना है। तो 3 महीने बाद फिर आपके पास जैसे जैसे पैसा आया भरते जाइए और अपने लोन को खत्म कर दीजिए। आप चाहें तो लोन लेकर 6 महीने बाद भी इसको खत्म कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूंगा, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जो इसका बहुत फायदा उठाते हैं। उनकी एक एलआईसी की पॉलिसी चली रही होती है, एलआईसी पॉलिसी के ऊपर अपने बिजनेस के टाइम पे जो उनका सीजन होता है उस समय लोन लेते हैं वो लोग, और उसके बाद जैसे बिजनेस सीजन आउट होता है उस समय तक वो अपना लोन का पूरा पैसा निपटा देते हैं। और उनको साल का ब्याज कितना लगा, मोटा मोटा 3.5%, 2.5% तो लगा नहीं, क्योंकि 6 महीने वापस कर दिया। तो इस तरह से उनको बहुत फायदा मिलता है। तो उस तरीके का आप भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का यूज करने का है तरीका तो आप इसको यूज करिए। बाकी सबसे लास्ट में आता है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि अगर आपकी पॉलिसी 2020 से पुरानी है तो उस केस के अंदर 3 साल का वेटिंग पीरियड है उन पॉलिसीज के अंदर, तो 3 साल तो ऑलरेडी हो चुका है। अब 2020 के बाद जो भी पॉलिसी ली जा रही है उनके अंदर 24 महीने का वेटिंग पीरियड, 24 महीने की किस्तें आपकी गई होनी चाहिए। 24 महीने के बाद आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब कौन कौन से प्लान हैं जो आपके कंडीशन में आते हैं, सबसे पहले समझिए। कुछ प्लान है जिनके ऊपर आपको लोन नहीं मिलता है, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, वो प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान होता है। दूसरा होता है यूलिप प्लान। यूलिप प्लान के अंदर भी आपको कोई भी नहीं मिलेगा।
तीसरा होता है आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि आरोग्य रक्षक। इस तरह के प्लान के अंदर नहीं है। बाकी जितने भी प्लान है आपके सामने चार्ट लगा हुआ है, चाहे वो जीवन आनंद हो, जीवन शांति हो, जीवन अक्षय हो, या जीवन लक्ष्य हो, जीवन लाभ हो, कोई भी जितने भी प्लान सारे लगे हुए लाइन से, उनके ऊपर आप लोन ले सकते हो और लोन का फायदा उठा सकते हैं। तो यह है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आप पॉलिसी के ऊपर किस तरीके से लोन ले सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी इस जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे भरा जाता है, इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे, उसका लिंक जो है मैं आपको ऊपर बायो बटन पे दे रहा हूँ, उस पर टिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस पर चैनल पहली बार आया है तो नीचे दिए गए लाल बटन में दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।